रामलला की प्रथम वर्षगांठ और नया साल सेलिब्रेट करने के लिए भारत के समस्त धार्मिक स्थानों से कथावाचकों सहित ही उनके भक्तों का भी यहां लगातार अयोध्या में आगमन जारी है। इस कड़ी में इंदौर मध्य प्रदेश से कथावाचक अंकित त्रिवेदी अयोध्या आए हुए हैं और भक्तों को शिव महापुराण कथा का रसपान करा रहे हैं। तिलक पत्रिका पर हम उनसे शिव महापुराण कथा की महिमा को जानेंगे, फिर आगे रामलला की प्रथम वर्षगांठ पर क्या बधाई और संदेश देंगे, क्या उपहार संदेश देंगे, वह भी हम इनसे जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। हमने आज से 4-5 वर्ष पूर्व बनारस में शिव जी को रामकथा सुनाई थी, तो वहीं पर हमने शुभ संकल्प लिया था कि हम अयोध्या में राम जी को शिव जी की कथा का श्रवणपान कराएंगे। पर कोई भगवान की कृपा ऐसी हुई कि कोरोना महामारी आ गई, तो उसके बाद वो विलम्ब होते होते 5-6 साल हो गए पूरे। और हो सकता है राम जी को इसी वर्ष हमको बुलाना था, जो ऐतिहासिक पलों का साक्षी रहेगा पूरे भविष्य और जीवन काल के लिए। तो हम यहाँ पर लगभग 100 लोगों को लेकर के आए हैं इंदौर से, और शिव पुराण की कथा पर यहाँ पर चल रही है। तो हमारा जो विषय है वो यही है कि राम जी को शिव कथा सुनाने का हमारा मंतव्य था। हम यहाँ पर जानकी घाट पर बैठे हैं। जिस प्रकार भी प्रत्येक रज में कण कण में परमात्मा का वास है, तो हम अयोध्या की पावन भूमि में बैठे हैं। यहाँ पर भगवान को शिव कथा सुना रहे हैं, परमात्मा को साक्षी मान करके। जिस प्रकार अभी दिसंबर का महीना है, तो 31 और 1 जनवरी के दिन भाई आजकल की जो युवा पीढ़ी है या आजकल का जो व्यक्ति है वो किस तरह उसको सेलिब्रेट करता है, तो उसी को हम अच्छे स्वरूप में भाई भगवान के धाम में, भगवान के चरणों में रह करके भगवान की कथा का ही हम रसास्वादन करते हुए इस आंग्ल पुराने वर्ष से 9 वर्ष में जाने के अभिलाषी हैं। इसलिए हम इस अयोध्या धाम में बैठ करके यहाँ कीर्तन और यहाँ आयोजन कर रहे हैं। शिव महापुराण कथा जीवन में किस प्रकार से प्रभावी है, क्या लाभ है? जी, शिव महापुराण कथा जीवन में किस प्रकार से प्रभावी है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब जब भगवान राम के जीवन में कोई कष्ट आया या जब जब कोई ऐसी समस्या सामने खड़ी हुई कि भगवान को समाधान नहीं मिला, तो भगवान बाबा भोलेनाथ की शरण में गए। उसको आप एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझ लें कि जब लंका पहुंचना था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो सबसे पहले भगवान ने राम सेतु के पूर्व भगवान रामेश्वरम की स्थापना की। जो रामेश्वर है वो है बाबा भोलेनाथ ही, लेकिन राम जी के ईश्वर के रूप में है। रामस्य सह ईश्वर यस्य रामेश्वर, मतलब राम के ईश्वर हैं वो भी रामेश्वर है, या राम जिनके ईश्वर हैं वो भी रामेश्वर है। तो सबसे प्रिय यदि राम जी को कुछ है तो वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन, बाबा भोलेनाथ की कथा है। इसीलिए राम जी को हम बाबा भोलेनाथ की कथा का श्रवण करवा रहे हैं। प्रथम वर्षगांठ पर सनातनियों को, हिंदुओं को आपका क्या संदेश रहेगा? प्रथम वर्षगांठ पर यही संदेश रहेगा कि जैसी हिंदुओं में जागृति आई है इस 2024 में, इस जागृति में उत्तरोत्तर वृद्धि होवे और सभी हिंदू और सभी सनातनी बंधु अन्य धर्मों की ओर ना भटकते हुए अपने धर्मों की शरण में रहें और अपने मार्ग को प्रशस्त करें और अपने भविष्य को संस्कारित बनावे। अपने धर्म से जुड़े हुए रहें, अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहें, अपने परिवार से जुड़े हुए रहें और इस प्रकार अपने नववर्ष का प्रारंभ करें। मेरे साथ कथावाचक अंकित त्रिवेदी जुड़े हुए थे, जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने शिव महापुराण कथा के साथ साथ ही प्रथम वर्षगांठ पर अपना शुभ संदेश तिलक पत्रिका के माध्यम से सभी सनातनियों को दिया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।